सभा मंच के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध रूप से मंदिर निर्माण की शिकायत के बाद दलितों का सामाजिक बहिष्कार। कटंगी क्षेत्र के ग्राम सिरपुर में सामने आया मामला। कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा बौद्ध समाज के लोगों के साथ जातिगत भेदभाव को दिया जा रहा बढ़ावा। बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में दलित परिवारों के साथ सामूहिक बहिष्कार किए जाने और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में दलित समुदाय के पीड़ित परिवारों की शिकायत के बाद भी प्रशासन के कान खड़े नहीं हुए हैं, जबकि पीड़ित परिवार लगातार अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला ग्राम सिरपुर में सभा मंच के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध रूप से किए जा रहे मंदिर निर्माण की शिकायत के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर स्थित बौद्ध विहार के ठीक पीछे में सभा मंच के लिए प्रस्तावित भूमि है, जिस पर गांव के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से मंदिर निर्माण के लिए कॉलम खड़े किए गए थे, जिसे लेकर बौद्ध संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन को शिकायत कर दी, जिस पर प्रशासन ने फौरी कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत रूप से मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। इसी के चलते कुछ लोगों के द्वारा गाँव के अन्य सामाजिक लोगों को भड़काकर उनमें जाति द्वेष का बीज बोया जा रहा है। साथ ही दलित परिवारों के साथ अमानवीय और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को लगातार उकसाया जा रहा है। इसके चलते दलित परिवार बेहद ही सहमे और डरे हुए हैं। उनके साथ में बोलचाल या अन्य किसी भी प्रकार के लेन देन को भी बंद किए जाने का फरमान यहां के चंद तथाकथित लोगों द्वारा जारी किया गया है। पेश है ग्राम सिरपुर से ई न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनलाइटन न्यूज। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस समय मैं मौजूद हूं कटंगी तहसील के ग्राम सिरपुर में, जहां इस समय सामाजिक विवाद जातिगत भेदभाव की परिणति में बदल चुका है। ऐसे मौक़ों पर हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भेदभाव यहाँ के लोगों के साथ में हो रहा है। दरअसल मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बौद्ध विहार बना हुआ है, जो बौद्ध संघ समिति के द्वारा बनाया गया था। इस बौद्ध विहार के ठीक पीछे में सरकारी भूमि है, जिसके ऊपर अदर समाज के लोग यानी कि इसी गाँव के कुछ लोग एक मंदिर का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन वह थी सरकारी भूमि, जिसके वजह से प्रशासन को शिकायत करने पर हस्तक्षेप करके उस भूमि पर मंदिर निर्माण का काम रुकवाना पड़ा। इस मंदिर निर्माण को रुकवाने के बाद सामाजिक लेवल पर यहाँ के अदर समाज के लोगों ने, या जो हम कहेंगे इस समाज के ही लोगों ने, इस गांव के ही लोगों ने, एक बौद्ध समाज जो कि यहाँ का एक दलित वर्ग में आने वाला समाज है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके समाज में किसी तरह से सामाजिक बहिष्कार को परिणति में बदल दिया है। और इस बदलने की वजह से यहाँ का जो बौद्ध समाज है, उनके साथ में कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पे हो रही है। उनके साथ में यहाँ पे लेन देन नहीं हो रहा है। उनके साथ साथ में बोलचाल की जो भाषा है उसमें भी फर्क लाया गया है। और कुल मिलाकर हमें बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सामाजिक भेदभाव को फैलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज मैं रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद हूँ ग्राम सिरपुर में। मैं सिरपुर के लोगों से सीधे जानना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ पे समस्या है। सर, हमें बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत जातिगत भेदभाव चल रहा है। हम लोगों को मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। बोल रही है इन लोग अछूत है, इनके घर में घुस के मारो। इन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी सहायता नहीं की जाए। इनके घर में कोई बीमार पड़े तो कोई अदर वाला ना जाए, कोई डॉक्टर ना आए। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा डेकोरेशन था, 2 लोग हमारे समाज में हैं, तो उन दोनों लोगों के डेकोरेशन को आके कैंसिल कर दिए। बोल रहे हैं कि हम लोग महार समाज का है, ये हरिजन समाज के अछूत है, इन लोगों को हम अपने घर में आने नहीं देंगे। अच्छा, तो इसकी कहीं आप लोगों ने शिकायत करवाए? जी, शिकायत कर रहे हैं। हमने कटंगी थाने में भी किए हैं, एसपी के पास किए हैं, कलेक्टर ऑफिस भी किए, अजाक्स में भी किए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों के साथ में घटना घटी है 23 तारीख से, हम लोगों को कोई भी कानूनी कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग अब? हमें न्याय चाहिए सर, कानून हमारी मदद करे और हम लोग चाहते हैं कि हम सबको न्याय मिले। हम लोग के साथ में इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम लोगों को मारना पीटना, मान सम्मान, हमारा हर चीज़ हम लोगों को अछूत की गिनती में गिना जा रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद में इन लोग हमको गाँव से भी भगा देंगे। शब्दों का प्रयोग किया जाता है जी, ये लोग महार हैं, ये अछूत है, इनको गांव के बाहर निकालो, जूते मार के निकालो। इन्हें एकदम एक निकृष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं वो लोग, यानी एकदम ये। तो इससे क्या आप लोगों को किस प्रकार का परेशानी होती है? मतलब किस तरह से समाज यहाँ पे रहने में किस तरह की परेशानी जा रही है, या बाहर निकलने में क्या परेशानी होती है? जी, हमें यही परेशानी होती है कि वो लोग यानी धमकी, मारने की धमकी देते हैं।
हमारा मंदिर बनने नहीं हमारा दिए मंदिर करके बनने बौद्ध नहीं समाज दिए वाले। करके, अगर ये लोग हमारा मंदिर नहीं बनाने देंगे तो हम भी इनको नहीं बनाने देंगे। और इस इनका तरह लेकिन प्यार भी मंदिर छोड़ेंगे बनाना सब। नहीं बनाना वो तो प्रशासन के हाथ का काम है। प्रशासन ने रोक लगाया, आपने थोड़ी रोक जी लगाया नहीं, है। हमने आपने हमने हमने यही रोक लगाई कि हमारा जो बौद्ध विहार है उसके पीछे न बनाए, आप उसके जगह और दूसरी जगह बनाए। तो उन्हें ये एक्शन ले लिए और उसके बाद में यानी जाति कि दो चार लोग सरपंच के पास गए तो सरपंच ने बोला कि मेरे को इसके बारे में कोई निगल नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि ये लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं जानता मैं। यानी पंचायत ने किसी प्रकार का कोई एक्शन ली नहीं आपके शिकायत पे? नहीं, कुछ नहीं, एक्शन नहीं ली। तो हम लोग उसके बाद में फिर हम चले गए कटंगी थाना चले गए। कटंगी थाना भी चले गए, एसडीएम को भी दे दिए हमने एक आवेदन, तहसीलदार को भी आवेदन दे दिए और टीआई को भी एक आवेदन दे दिए। उसके बाद में दूसरे दिन हम लोग बालाघाट चले गए। तो बालाघाट में कहाँ गए? आदिम जाति कल्याण में दे दिए, एसपी कार्यालय में दे दिए और कलेक्टर को डायरेक्ट मरकाम साहब को दे दिए। तो आपको आपत्ति क्या है इस बात से? वह भूमि जो है वो पटवारी अभिलेख के अनुसार वह हमारे लिए है और वो भूमि के ऊपर में वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो हम कहाँ चुप रहेंगे क्या? जी जी उस भूमि का खसरा है 321, जी। रकबा है 0.231। आगे सही है। ये रकबा है वहाँ का। जी जी। और मैं अभी से नहीं जानता, सन 77 से उस भूमि के वो जानता हूँ। जी जी। हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ भीड़ करके और उस भूमि के ऊपर में नाम लिखे हैं वो परी है। वो आज हम कानून से निवेदन करते हैं कि वो हक हमारा हमको दिलाए और कानून हमारी सुरक्षा करे। बयानों के अनुसार यह जो मामला है कुल मिलाकर जातिगत भेदभाव का है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कई बार शिकायतें हो चुकी है। प्रशासन ने लेकिन अभी तक इन गाँवों के जो लोग प्रताड़ित है या परेशान है उनकी ओर झांकना भी पसंद नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता है तो निश्चित ही यह तनाव और यह विवाद एक संघर्ष में बदल सकता है, एक जातिगत संघर्ष की परिणति में बदल सकता है और यहाँ पे जातिगत भेदभाव के चलते कुछ लोगों को अपनी जान की गंवानी पड़ सकती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ यमलेश वंजारी, ई न्यूज़ रिपोर्ट, बालाघाट।